कोई लड़का और कोई लड़की, उस लड़का उस लड़की उस स्त्री उस पुरुष के अंदर वासना है, और वो वासना जरूरत से ज्यादा है स्त्री के और पुरुष के अंदर, और तभी वहां पर पिता आ जाए तो पिता को देखकर स्त्री की वासना बढ़ेगी कि समाप्त हो जाएगी? बोलो बोलो, समाप्त हो गई। कोई लड़का, उसके भीतर बड़ी वासना है, बहुत काम सताए जा रहा है, तभी अचानक उसके कमरे में माँ आ गई, तो माँ को देखकर वो वासना खत्म हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? उत्तर जोर से, हाँ। जब सामान्य माता पिता को देखकर हमारी इच्छाएं हमारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो जब जगत का पालनहार सामने खड़ा होगा तो हमारे भीतर कोई वासना रह जाएगी क्या? क्या उस परमात्मा को गोपियां कोई वासना से देख रही हैं क्या? तुम अपने बाप को तो वासना से देख नहीं सकते, तो भगवान तो त्वमेव माता, वो तो सबके बाप हैं। भगवान तो सबके, त्वमेव माता चा पिता, त्वमेव, भगवान सबके माई बाप हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं। अब जरा सोचो ना कि क्या गोपियों के अंदर परमात्मा को देखकर कोई वासना हो सकती है? कॉमन सेंस है ना, ये तो समझ की बात है। भगवान तो स्वयं निष्काम है, भगवान निष्काम है, और जो भगवान को देखता है वह भी भगवान को देखकर निष्काम हो जाता है। तो जिस परमात्मा के दर्शन से प्राणी निष्काम होता हो, उस परमात्मा के दर्शन से गोपियों के अंदर कोई वासना कैसे हो सकती है? और भक्त और भगवान के बीच में कोई वासना का खेल कैसे हो सकता है? क्यों जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? भैया बात समझ में आई? वो परमात्मा है, उसके आगे तुम खड़े होते हो, तुम्हारी वासना अभी जीरो हो जाती है। फिर वो साक्षात जब खड़ा होगा, श्री कृष्ण साक्षात होंगे, भगवान जब साक्षात होंगे, तो क्या गोपियों के अंदर कोई वासना? ना। लोगों ने रास का अर्थ ही नहीं समझा, लोगों ने रास का मतलब ही नहीं समझा, लोगों ने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया, ये लोगों ने मूर्खता कर दी। लोग कृष्ण को जान ही नहीं पाए। मिलन का मतलब मैं आपके गले लगूं, मेरी माँ तो मुझे अभी गले लगाती है अपने। आप सुनो, भले 40 साल के हो जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ जब तुमसे मिलेगी वर्षों बाद, तो 40